बच्चों, let's read this question. The question says select the correct option regarding the position of ovary and testes in human female and male. हमें बताना है कि जो फीमेल्स में जो ओवरी होती है और मेल्स में जो टेस्टिस होती है उनकी पोजीशन क्या होती है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा दैट वुड बी पोजीशन ऑफ गोनाड्स इन ह्यूमंस। पोजीशन ऑफ गोनाड्स इन ह्यूमंस। यहाँ पर हम जितना भी डिस्कशन करेंगे वो हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन बीइंग। जब हम बात करते हैं गोनाड्स की, तो जो गोनाड्स है वो मेल्स के केस में होती है टेस्टिस। बेसिकली ये क्या होते हैं? दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जो भी हमारी बॉडी के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनका काम होता है गैमेट का फॉर्मेशन करना। जो मेल्स के अंदर गैमेट होता है उसे हम स्पर्म कहते हैं और स्पर्म के फॉर्मेशन को कहा जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो बेसिकली टेस्टिस वो पार्ट है, वो एक ऑर्गन है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने के प्रोसेस के लिए एक स्पेशल कंडीशन चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है एज कम्पेयर टू बॉडी। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उस बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम टेम्परेचर चाहिए होता है, तभी स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाती है। तो ये कम टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए जो हमारे टेस्टिस है ना, वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम इज बेसिकली पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनली प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा एब्डोमिनली का मतलब क्या है? एब्डोमेन से बाहर की साइड, आउटसाइड द एब्डोमेन जो है वो प्रेजेंट होता है, ताकि वो ये जो कंडीशन है टेम्परेचर वाली उसको फुलफिल कर सके और वहां पर इजीली जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो चल पाए। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं फीमेल से केस में गोनाड्स की। जब हम बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल में जो गोनाड्स है उन्हें हम कहते हैं ओवरी। जब हम ओवरी की बात करें हैं, यानी कि ये क्या है? एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जैसे हमने मेल्स में पढ़ा वैसे ही फीमेल्स में जो फीमेल गैमेट होता है उसे कहते हैं ओवम। तो जो ओवम या ओवा होता है उसके फॉर्मेशन को हम कहते हैं oogenesis। क्या कहते हैं हम? oogenesis। तो ओवरी के अंदर oogenesis होता है। जैसे हमने स्पर्म में देखा कि वहां पर उसको लो टेम्परेचर चाहिए बॉडी टेम्परेचर से भी, बट यहाँ पर ओवम के फॉर्मेशन या ओवा के फॉर्मेशन के लिए oogenesis के लिए आपको इसी किसी भी तरह की इस तरह की कंडीशंस नहीं है कि आपको टेम्परेचर जो है चाहिए बॉडी से। तो जो हमारी ओवरी होती है, हम क्या देखते हैं? जो हमारी ओवरी है वो हमारे एब्डोमेन वाले रीजन में ही प्रेजेंट होती है। इट इज प्रेजेंट इन द एब्डोमेन। क्लियर हो गई ये बात? तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहले वो कह रहा है कि जो ह्यूमन फीमेल है उनकी जो ओवरीज है वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, ये बात तो ठीक है। फिर वो कह रहा है मेल्स के अंदर आउटसाइड द एब्डोमेन होती है। यस, दोनों ही बातें पहले ही ऑप्शन में करेक्ट हो गई, बट फिर भी हम सारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड में वो कह रहा है फीमेल्स में एब्डोमेन के अंदर और मेल्स में इन द एब्डोमेन। नहीं, मेल्स में आउटसाइड द एब्डोमेन है। फिर वो कह रहा है फीमेल के केस में आउटसाइड द एब्डोमेन ये नहीं हो सकता, वापिस से आउटसाइड द एब्डोमेन ये भी नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ रहा है दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।